Okay, so now let's see this Charter Act of 1813. So ये भी एक बहुत important act है और ये important क्यों है क्योंकि आज we are moving from company rule to crown rule. तो हमको पता है कि जैसे पिछली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में स्टडीड की जो कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली है वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी थी उस एक्ट में। तो इससे ये तो पता पड़ रहा है कि अब बातें चल रही होंगी जो ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के बीच में नेगोशिएशन हो रहे होंगे, वो लोग भी चाह रहे होंगे कि ये एक्सटेंड हो या ना हो, या हमें भी नहीं पता वो क्या चाह रहे थे। बट इतना तो वी कैन गेस कि कंपनी का जो रूल है वो परमानेंट तो नहीं रहने वाला था शायद, क्योंकि 20 साल के लिए एक्सटेंड करा था, उनको परमानेंटली नहीं करा था एक्सटेंड। तो इसका मतलब क्या है, क्राउन की डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये एक्ट और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसमें देखोगे कि कैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया आ गए थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जब हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे, जो भी आप वो चीज़ें जब भी आप पढ़ोगे तो उसकी जो रूट्स अगर आपको ट्रेस करनी है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए कैसे, एक फॉरेन रिलीजन इंडियन सॉइल पे आया कैसे होगा, या फिर इतनी पावर के साथ कैसे आया होगा, उसको अगर आपको स्टडी करना है तो दैट्स देन ऑल्सो दिस एक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसने पहली चीज़ क्या थी, इसने कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी ना इंडिया में वो अबॉलिश कर दी थी। यानी नाउ इट हैज़ बिकम क्लियर, ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है, क्योंकि हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, कि पी से ही पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट ने जो इंट्रोड्यूस करा था। और पी से ही पोजेशन, तो ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया था कंपनी की टेरिटरी को पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आप देख रहे हो ना कैसे ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, और फाइनली कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि क्राउन को भी नहीं चाहिए होगा कि कंपनी जो इंडियन सॉइल पर रन कर रही है, अब वो कंपनी शायद इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो खुद ही कंट्री के बराबर पावर रख ले, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग नेशन विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो ब्रिटिश ने एक्सट्रैक्ट भी किए। तो इसलिए इंडियन ट्रेड पर सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए अब ये ट्रेड ओपन हो गया। सो नाउ कंपनी की मोनोपोली नहीं है। पर एक ट्विस्ट है इसमें कि जो टी और चाइना के ट्रेड का मोनोपोली था ना, मस्ट हैव बीन अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड, वो कंपनी के पास ही था। तो इसने असर्ट किया कि जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब अपनी मर्जी से रूल करने की ताकत, कोई और आपको नहीं बोलेगा आपको कैसे रूल करना है। दैट इज़ व्हाट सॉवरेनिटी इज। तो इसने असर्ट किया कि ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया पर है। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है वो कंपनी टेरिटरीज जो इंडिया पर थी उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है। और इसने अलाउ भी किया क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकते हैं लोगों को कोट एंड कोट एनलाइटन करने के पर्पज से। तो आप वेस्ट का जो फिनोमेना देखोगे या वेस्टर्न आइडियोलॉजी आप स्टडी भी करोगे तो आपको पता पड़ेगा, यूएस में भी, यूके में भी, यूरोप में भी बहुत बहुत बार ये देखा गया है कि इनलाइटन करने के पर्पज से, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मस्ट हैव थॉट उस टाइम पे कि दूसरे लोग हमसे, वो इतने इनलाइटेंड नहीं है, उन्हें इतनी चीज़ें नहीं पता है, तो हम जाएंगे और उन्हें इनलाइटन करेंगे, उन्हें अपनी चीज़ें सिखाएंगे। तो जो भी ये चीज़ है, पर्पस इनका इनलाइटनमेंट करने से इनने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा। और अब उन्होंने किया जो भी, दैट इज़ अनदर थिंग। पर इन्होंने जो बोला कि क्या पर्पस है इनको भेजने का, दैट इज़ इनलाइटनमेंट। और इसने प्रोवाइड किया कि वेस्टर्न एजुकेशन भी ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया के इनहेबिटेंट्स के बीच स्प्रेड की जाए, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया के इनहेबिटेंट्स के बीच अब स्प्रेड जाएगी, तो इसका भी इंट्रोडक्शन होगा। एंड और इसमें दे आर नॉट माई व्यूज, आई एम सेइंग जो भी आई एम सेइंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। सो इसने लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया को ऑथराइज किया कि वो पर्सन्स पर टैक्सेस इम्पोज करें, और जो लोग टैक्स ना दें उनको पनिश भी करें। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना इंडिया को, वो टैक्सेस भी लेंगी, और जो टैक्स नहीं देगा उनको पनिश भी करेंगी। तो अब टैक्सेस भी आ गए, टैक्सेस लेना उनको पनिश करना। सो नाउ अब जो कंपनी की जो पावर थी, जो लोगों को कंपनी दिख रही थी, अब वो एक तरह से दे विल सी ऑफिशियल्स कैसे एक कंट्री की तरह ही रूल कर रहे हैं, और एक नई कंट्री देखने को मिल जाएगी उन्हें, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों को, क्योंकि टैक्सेस आ गए हैं, पनिशमेंट आ गई है, नई एजुकेशन आ गई है, दूसरे लोग आ गए जो उनको एक दूसरा रिलीजन सिखा रहे हैं। तो एक नई कंट्री की तरह बिहेव करने लग जाएगा ये स्ट्रक्चर जो उस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसीलिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, क्योंकि इसने वेस्टर्न एजुकेशन लिया है, क्रिश्चियन मिशनरीज लिया है, टैक्सेस लेने और उनको पनिश करने की भी लोगों को, लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी है,
कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी और असर्ट कर दिया ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया।